सवाल आपसे ही कर लें। अधिकारियों से लेकर पंचायत मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, बातचीत हुई है, घंटों बातचीत की गई है, क्यों बात नहीं बन पा रही? सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहूँ, सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। सरपंच हर प्रकार से कोशिश कर चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगातार धरना भी दिया है, प्रदर्शन भी किया है। और ये आंदोलन, अगर किसी को ये लग रहा है कि ये आंदोलन इतनी आसानी से कमजोर पड़ जाएगा, तो सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये आंदोलन जितना सरकार सरपंचों का एक एक दिन टाल रही है, उतना कहीं ना कहीं गांव के लोगों का जो विकास होना था उसका नुकसान कर रही है। नहीं, सरकार कहाँ टाल रही है? सरकार ने तो कल भी बात की, सीएम ने देर रात तक आप लोगों से बातचीत की, 2 दौर की बैठक हुई, ठीक है, बात नहीं बन पाई, लेकिन सरकार अब तो वर्तमान में इन दिनों जो स्थिति है उसके आधार पर तो आप नहीं कह सकते कि सरकार टाल रही है। सरकार, आप एक चीज बताइए, बात करना एक बात है, पर बात को समाधान तक पहुंचाना दूसरी बात है। आप बात करते रहिए, आप 6 महीने तक बात करते रहिए, उससे समाधान तो नहीं निकला ना। बात है समाधान निकालने की, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचने की कि जहां पर दोनों पक्ष उस पॉइंट से अग्री हो जाए। तो उस पॉइंट पे पहुंचने को सरकार तैयार नहीं है। इस सरकार को ना तो इन गांव के लोगों की पड़ी है, ना गांव की डेवलपमेंट की पड़ी है। ये स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेजेस की बात करने वाली सरकार आज इन गांव को गर्त में ले जाना चाहती है। और 2024 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। ये गांव के सरपंच है, सरपंच कोई ऐसे ही नहीं बना है, उनका अच्छा खासा सिस्टम होता है गांव में। तो सरकार को ये समझना चाहिए। और ये आंदोलन और ज्यादा तेज हम करेंगे। हमारी कमेटी जो भी डिसीजन लेगी और जिस प्रकार से फैसला लेगी, उसी हिसाब से सरपंच सारे मिलकर और ज्यादा मजबूती के साथ सरकार के सामने खड़े होंगे अपनी मांगों को लेकर। सबसे बड़ी परेशानी क्या है? ये पैसा जो कम कर दिया गया वो सारी परेशानियां हैं। आप समझिए, आपकी फाइनेंशियल कंट्रोलिंग खत्म कर गई है। जवाबदारी गांव के लोगों को किसकी है? सरपंच की है। अगर कोई ठेकेदार या कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई गलत काम करके जाएगा या काम पूरा नहीं करके जाएगा या सेटिस्फैक्टरी काम नहीं करके जाएगा, उसकी जवाबदारी कौन देगा? उसकी जवाबदारी तो सरपंच की है ना। गांव के लोग आगे सरपंच को पूछेंगे। उसकी फाइनेंशियल कंट्रोलिंग क्योंकि बंद कर दी है, तो वो किससे पूछेगा? किससे जवाबदारी करेगा? किससे सवाल पूछेगा कि आपने गलत किया, सही किया? पर लोग तो सरपंच से सवाल पूछेंगे ना। ये बड़े बड़े जो नेता होते हैं, आप समझिए मैडम, एमएलए एमपी जो होते हैं, लेकिन काम में कोई गड़बड़ी हुई, गबन घोटाला कुछ हुआ तो सरपंच पर कार्रवाई नहीं होगी टेंडरिंग के तहत, क्योंकि सरकार मान रही है कि सरपंच टेक्निकल आदमी नहीं है। आपके मांग पत्र में भी कहा गया है कि सरपंच टेक्निकल आदमी नहीं है। संबंधित अधिकारी के खिलाफ ही कार्रवाई हो अगर कोई गड़बड़ी हो। मैं ये कह रहा हूँ, आप करिए ना कार्रवाई। अगर कोई सरपंच करता है, किसने रोका है? क्या आपके पास मैकेनिज्म की कमी है सरकार के पास? अगर कोई सरपंच गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए।